आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये द लैंड ऑफ द डेथ क्या है और क्यों वहाँ के लोग मुर्दों को अपने साथ रखते हैं और आखिर ये मन्नानी क्या है और उसे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन उससे पहले जो मेरे इस चैनल पर न्यू हैं वो अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। टोराजन कबीला इंडोनेशिया के साउथ सुलावेसी के पहाड़ी इलाकों में रहने वाला एक कबीला है जिनकी कुल आबादी 11 लाख है और ये लोग ज्यादातर क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग करते हैं। ये कबीला अपनी फ्यूनरल्स की रसूमात के लिए जाना जाता है, क्योंकि टोराजन कबीले में जनाजे की रसूमात बहुत ही एक्सपेंसिव रसूमात में से एक है। यहाँ जितना अमीर या ताकतवर फर्द मरता है उसका फ्यूनरल उतना ही एक्सपेंसिव किया जाता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हाई क्लास लोगों को ही ये हक हासिल होता है कि वो एक आलीशान फ्यूनरल कर सके, और ये फ्यूनरल कुछ हफ्तों, महीनों या सालों के बाद अंजाम दिया जाता है ताकि मरहूम के खानदान को जनाजे के अखराजात के लिए जरूरी रकम जमा करने का वक्त मिल सके। इंतजार के इस दौरानिये में मरहूम के जिस्म को कई तहों में लपेटकर अपने ही घरों में रखा जाता है और इन्हें हर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है जो कि एक आम इंसान की नीड होती है, जैसा कि खाना और पानी। और इन डेथ बॉडीज से बदबू ना आए या ये गल सड़ ना जाएं, इसके लिए ये कई केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि मरहूम की रूह जनाजे की रसूमात मुकम्मल होने तक गाँव के आस पास ही मंडलाती रहती है। उसके बाद ये पुया की तरफ सफर शुरू करती है। पुया, जिसके मायने है रूहों की दुनिया। टोराजन्स का ये अकीदा है कि मौत अचानक या फौरी वाक़या नहीं होती, बल्कि ये पुया की तरफ एक ग्रेजुअल किया जाने वाला सफर है। आइए अब जानते हैं कि इनकी फ्यूनरल्स की रसूमात इतनी एक्सपेंसिव क्यों होती हैं। इनकी इन आलिशान रसूमात का एक हिस्सा वाटर बफेलो, जिसका रंग सफेद हो, या पिग की बलि दी जाती है। जितना ज्यादा ताकतवर फर्द मरता है उतनी ही आलिशान उसके फ्यूनरल की रसूमात होती हैं, जिसमें हजारों लोग शिरकत करते हैं। और यहाँ मरे हुए शख्स की दौलत के मुताबिक उतनी ही ज्यादा भैंसों की बलि दी जाती है और इन भैंसों की लाशों को उनके सर समेत एक मैदान में रख दिया जाता है। और उनका ये मानना है कि ये भैंसें अपने मालिक का इंतजार करती हैं, जो कि फिलहाल मरा नहीं बल्कि सोया हुआ है। और इनका ये भी मानना है कि मरहूम को पुया तक सफर करने के लिए एक भैंस की जरूरत है, और अगर उनके पास ज्यादा भैंसें होंगी तो वो जल्दी पुया पहुंच जाएंगे। ये रसूमात एक बड़े मैदान में अदा की जाती हैं, जिन्हें ये लोग रेंटे कहते हैं। यहाँ मेहमानों की तरफ से भी कुर्बानी के लिए जानवर दिए जाते हैं, जो कि मरने वाले की फैमिली पर एक कर्ज होता है। और यहाँ मुर्गों की लड़ाई भी कराई जाती है, जिसे बुलंजन लॉन्डोंग कहा जाता है। इस पूरे आलिशान फ्यूनरल को सेलिब्रेट करने के बाद मरे हुए शख्स को 3 तरीकों से दफनाया जाता है। या तो ताबूत में बंद करके उन्हें पहाड़ों में बनी हुई केव्स में रख दिया जाता है, या तो उन्हें किसी चट्टान पर लटका दिया जाता है। अमीर लोगों को अक्सर पत्थरों से तराशी हुई कब्रों में दफनाया जाता है। कब्र आमतौर पर महंगी होती है और इसको बनाने में कई महीने लग सकते हैं, जबकि किसी बच्चे के ताबूत को जिंदा दरख्त में कब्रनुमा जगह बनाकर वहां दफना दिया जाता है। और हर 3 साल बाद यहाँ मनाने के नाम से एक सेरेमनी की जाती है, जिसमें ये लोग अपने रिश्तेदारों की डेथ बॉडीज को कब्र से निकाल कर उन्हें तैयार करते हैं, उन्हें नए कपड़े पहनाते हैं, उनसे बातें करते हैं और बिल्कुल ऐसा ही बिहेव करते हैं कि जैसे वो जिंदा हों। और ये लोग ऐसा कर कर खुशी फील करते हैं, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ बीमार हैं, मरे नहीं हैं। आप लोगों का क्या कहना है इस सब पर? अपनी राय का कमेंट बॉक्स में इजहार करें, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।